ऐसे कैसे? क्या मिस्टर जान बॉस है? लेकिन मिस्टर एमरे, ओह माय डियर, क्या तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही थी? तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर अजीज चले गए हैं, अब तुम बिल्कुल बेकार हो। ये एजेंसी मेरे बिना चल नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पोजीशन यहाँ बना लूंगी। अच्छी बात है। तो सभी को मेरा हेलो। हेलो हेलो। अभी कुछ समय के लिए ये कंपनी मैं संभालूंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय 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 चाहिए, वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं। चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी, पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए एक कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है। हाँ तो गाइस, मेरी बात सुनो। मैंने आप सबको यहाँ एक खास इशू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है। और वो जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है। और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है। कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए हैं, तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं। तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे। तो यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। मैं तुम्हें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। क्या मतलब इसका कि बंद? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुमने सब सिस्टम लॉग ऑफ क्यों करवा दिया भाई? अब से सिस्टम पे लॉक हुआ करेगा और इसे यूज करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। इससे हम सबको ट्रैक कर पाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। देखो एमरे, यहाँ पे सब कुछ सही करने के लिए हमें वो जासूस ढूंढना ही होगा। उसने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चोरी किए। मैं भी सिस्टम लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे भी शक है? बेकार की बातें मत करो एमरे, ये सब तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। हाँ?
और आज से हम हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट फाइल सिर्फ सनम के साथ शेयर करेंगे। वही प्रपोजल डिलीवर करेगी, सिर्फ तुम, मैं और सनम। क्या सनेम? आखिर सनेम में क्यों? क्योंकि उसने हमारे यहाँ कल से ही काम करना शुरू किया, इसी वजह से। भाई उसका एक्सपीरियंस कम है। ये तो अच्छी बात है। देखिए वो कुछ नहीं कर सकती है। तो हम उसे सिखाएंगे कैसे क्या करना है। उसके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कंप्यूटर से अलग हुए हो और तुम्हारा चेहरा देखो, कितने दुखी लग रहे हो तुम। अरे यहां से बाहर निकलो, थोड़ा चिल करो। सनम, जल्दी से एमरे के केबिन में जाओ। गाइस, कुछ देर के लिए आप लोग सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप सभी का सिस्टम अब पासवर्ड डालने से ही खुलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस, क्रिएटिव और सेक्रेटेरियल सब अलग अलग काम करेंगे। लेकिन मिस्टर जान, मैं फाइनेंस और सेक्रेटेरिएट दोनों डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। देखो, सिस्टम बदल गया है। अब से तुम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट संभाल पाओगी। यहाँ कोई ऐसा भी है जो कंपनी के कंप्यूटर्स के अलावा कोई और कंप्यूटर यूज करता है? मैं मीटिंग्स में अपना लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला ना? हाँ। लाओ मुझे तो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, हम ये सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। और इस बात का बुरा मत मानो, ये हर कंप्यूटर के साथ होगा। लेकिन मिस्टर जान, आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसके बगैर कुछ नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें कुछ दिन के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जब सब रेडी होगा मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये लीजिए। हाँ बोलो। क्या हुआ हनी? तुम मुझे फाइल भेजने वाले थे ना? यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्या जान ने एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है? आइलैंड चुप रहो। वो कह रहा था कि वो उस जासूस को ढूंढ लेगा। अगर मैं अलर्ट नहीं रहा तो वो मुझे पकड़ सकता है। एमरे, मुझे वो फाइल्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं भेज सकता। सारे कंप्यूटर्स में पासवर्ड लग गए हैं और सारे ईमेल्स पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। इस वक्त थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हारे बगैर ये काम कर सके। ऐसा कोई जो इसमें एक्सपर्ट हो। एमरे, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था हम इस बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। क्या ऐसा कोई नहीं है जो इन फाइल्स को पहुंचा सके? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको? प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे ये नौकरी चाहिए। मेरी गलती यही है कि मैं एक ईमानदार हूँ, बहुत ही ईमानदार। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। खाली बैठना बहुत ही बोरिंग है। कसम से लाइफ का सारा मजा ही चला गया है। नौकरी कल ही गई है, बात को इतना मत बढ़ाओ। मेरे लिए एक सदियों जैसा है सनम। सच पूछो तो मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन एक एडवेंचर जैसा रहता हाँ, है। यकीनन। तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए, पता नहीं कैसे होगी। तुम बकवास मत करो, ये शादी कभी नहीं होगी। तुम इसको क्यों नहीं मान लेती? मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। क्या तुम इस बात के लिए कभी मुझ पर दबाव डालती? हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं। मैं उसे सालों से जानती हूँ। बचपन से वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे किसी और से शादी करने दो। तुम कर लो उससे शादी, तुम्हारी जोड़ी जचेगी। ऐसा क्या? तुमने तो डरा ही दिया जबरदस्त। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ सनेम। तुमसे शादी किए बिना मैं नहीं मरने वाला। ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। पक्का।
सनेम, उन फाइलों को वहां पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ। वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले। आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए? ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मेहते, काफी अच्छी हॉबी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? क्या वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं? ऑफिस में थोड़ी सी टेंशन है, पर वो शायद सिर्फ मेरे लिए है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात सुनो। मिस्टर एमरे 1:05 पर अपनी कॉफी पीते हैं, समझी? हाँ, मैं समझ गई। मुझे कॉल करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हनी, मैंने कुरियर से तुम्हें एक फाइल भेजी है। क्या तुम्हें मिल गई? नहीं, मुझे नहीं मिली। एक लाल रंग की फाइल है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हें उस पर मेरे पार्टनर के तौर पर साइन करना है। मिस्टर जॉन का है? वो नीचे हो सकता है, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। तुम जाकर चेक कर लो ना, वो शायद नीचे ही होगा। साइन करके मुझे वापस भिजवा देना प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। मिस्टर एमरे, I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सॉरी। नहीं, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक लाल फाइल आई होगी कुरियर से। जब वो आएगी तो मेरे पास भिजवा देना, ठीक है? वो फाइल आ गई है मिस्टर एमरे। क्या मतलब है तुम्हारा?
कहाँ है वो? मैंने गलती से उसे दूसरे फाइल्स के साथ रख दिया और मिस्टर जान वो फाइल देखना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके केबिन में रख दी। ओह नो, ये गलत हो गया। क्या हुआ? सरेन, तुम जानती हो तुमने क्या कर दिया है? अब मैंने फिर से क्या कर दिया मिस्टर एमरे? जाओ और जाके वो लाल फाइल लेकर आओ। मेरे भाई के हाथ में वो फाइल नहीं लगनी क्यों? चाहिए। उस फाइल में ऐसा क्या है मिस्टर एमरे? बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर मेरे भाई ने वो फाइल देख ली तो लैला और तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मिस्टर एमरे, मैं भूल गई थी कि मिस्टर जान एक मतलब इंसान है। मैं दिल में किसी के लिए भी मलाल नहीं रख सकती, अपनी बहन के लिए तक नहीं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मेरे भाई के केबिन में जाओ और वो लाल फाइल जाके लेके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन दूसरी फाइल्स भी ब्लैक थी और अगर मैंने उस फाइल को निकाल लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। तो फिर उस फाइल को किसी और लाल फाइल से बदल दो। मैं अभी चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। गुलिस, तुम प्लीज इसे ड्राई क्लीन में दे दो। ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन अब मैं उस फाइल को कैसे लूंगी मिस्टर एमरे? कम इन। मिस्टर जान, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ, यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटो कॉपी? लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पे रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it। अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.
अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है ज़बरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूँ? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम? ओह गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहां से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूं, वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है।
वही परफ्यूम, वो खुशबू वही थी। तुम्हारा कोई मंगेतर है? हाँ। और भाई क्या हो रहा है? कुछ बहुत अजीब हुआ। सनम यहाँ आई थी और वो भी छुप के। तुम डर गए थे? हाँ, डर तो मैं गया था। यार ऐसे तुमने किसी अनजान लड़की को चाबी क्यों दे दी? और दी भी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भाई मुझे कैसे पता होगा कि तुम घर पे होंगे या नहीं? और तुमने मुझे कहा था ना कि हम सनम पर भरोसा कर सकते हैं। ऑफिस की बात कुछ और है। एक मिनट। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सनम के पास हो सकती है। मैंने चाबी दे दी तो प्रॉब्लम हो गई? हाँ है प्रॉब्लम। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? उसने मुझे रोते हुए कॉल किया था और उसने कहा कि उसकी कोई कीमती चीज खो गई है और वो मेरे पॉकेट में ही थी। वैसे मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे जेब में ऐसा क्या रह गया था। शादी की रिंग थी, वो भी बहुत कीमती वाली। उसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं असल में चौंक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। उसका मंगेतर अमीर होगा जरूर। भाई उसकी मंगनी हो गई, इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ? बकवास करते रहते हो। पहले बॉल पकड़ना सीख लो। आई एम श्योर तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि पूरी रात तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है इस कंपनी की सिक्योरिटी। क्या तुम अपनी टीम पे भरोसा करती हो डेरन? हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? देखो हमारे पास एक नया कैंपेन आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं समझ सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर जान। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मिस्टर जान, जब से आप यहाँ आए हो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या हम कॉफी पर बाहर चलें? बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे पता है, हम जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। तो कॉफी पर मिलते हैं फिर। मिलते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनीम, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बाट्रॉस क्या है? कोई कार्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनीम, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको, चलो अब हम सेल्फी लेते हैं। ओके।
सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हाँ हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? एक मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहां जहां मैं ट्रैवल करता हूं वहां पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहां पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहां से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome. वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो। भाई, ये है क्या?
हो क्या रहा है? कंप्यूटर्स फिर से काम नहीं कर रहे? तुम कंपनी में क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो? हाँ? कंप्यूटर्स चेक किए जाएंगे। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई एलिन को ईमेल कर रहा है या फिर नहीं। क्या ये सही वक्त है ये सब करने का? एयरलाइन कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुम ये बात जानते हुए भी ऐसी हरकत कर रहे हो? हाँ? तुम अपने काम से काम रखो एमिर, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। शायद आसान है। मेरा सर। सनम, क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जान। हाँ 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 ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं, आप ले लीजिए, थैंक यू। कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करूं? अब मैं क्या करूंगी? वेलकम ऑन बोर्ड। प्लीज अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो सीट के ऊपर वाले बटन को दबाएं। ऑक्सीजन कंपार्टमेंट अपने आप खुल जाएंगे। इसमें कुल 8 इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं। गुलिस, हम समझ गए, अब तुम जा सकती हो। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, आ जाओ। आओ। गाइस, ये क्या हो रहा है? क्या था ये? हाँ? मतलब हम वार्निंग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और हम सेफ्टी पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? एक प्लेन है, क्रैश हो सकता है, और हमें अपने कस्टमर्स को प्लेन की सेफ्टी से ज्यादा लग्जरी के बारे में बताना चाहिए। कस्टमर को ऐसी ऐड चाहिए। डेरेन, हम बाद में बात करेंगे, ओके? और ये बताओ कि पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है? बहुत ज्यादा बोरिंग है ये, बिल्कुल बकवास। कुछ और है हमारे पास दिखाने के लिए? चलो बताओ मुझे। हाँ है ना, दिखाता हूँ। एक्चुअली हमारे पास दिखाने के लिए एक अल्टरनेटिव है जो कि हम दिखा सकते हैं। हम एक इल्यूजन बनाएंगे, हथेली में आईफिल टावर, पिरामिड्स, लंदन ब्रिज, और हमारा प्लान होगा और स्लोगन होगा डी वर्ल्ड इन योर पाम। हाँ, ये अच्छा है, इस पे काम करो। लेकिन अभी तक ये काम रफ है, फिर हमें इसका मॉडल बनाना होगा और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। डेरेन, वो काम मेरा है, ठीक है? ये किसी को भी मत दिखाना और जल्दी से मेरे कैबिन में भेजो। मैं देख लूंगा क्या क्या करना है। कम इन। अब तुम्हारे सिर को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाई, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉरी। मैंने तुमसे वहाँ जाने को कहा था, तुम गई क्यों नहीं सनम? मिस्टर एमरे, मैं वैसे भी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्रिएटिव मीटिंग का क्या समझ आएगा? और मिस्टर जान ने मुझे मीटिंग में आने भी नहीं दिया। मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाई तुम क्यों जा रहे हो? किसी और को भेज दो। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और वैसे भी कल सुबह तक हमें ये फिनिश करना है। लेकिन आप सुबह तक वहाँ पर क्या करोगे? सनम को साथ ले जाओ, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है भाई। ओके, तो चलो मेरे साथ, लेट्स गो। लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो।
मिस्टर एमरे, मैं प्रिंटिंग नहीं जानती, मैं वहाँ क्या करूँगी? देखो, तुम बस भाई के साथ जाओ और मुझे फोटोज भेजती रहो, समझ गई? पता नहीं कैसे करूँगी। कहाँ जा रही हो? कार पार्किंग में। ये क्या है? मोटरसाइकिल है मेरी। क्यों, कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन क्यों होगा? ओके, जंप। जंप? ओके। होल्ड ऑन टाइटली। क्या कहा? मैंने कहा होल्ड ऑन टाइटली। ठीक है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे नहीं तो, मुझे डर नहीं लग रहा। सनम, हाँ बोलिए ना। हम पहुंच गए। वैसे और राइड कर सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी जान चली जाती तो? आप मेरी जान लेना चाहते हो? कल रात में इतनी डरावनी थी, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं ना यहाँ लेट जाती हूँ और आप ना मोटर बाइक मुझ पर चला देना, फिर दोनों के लिए सब सही हो जाएगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? मैं निकाल देता हूँ। मैं मैनेज कर लाओ, मैं लूंगी। निकाल देता हूँ। बच्चों जैसे बिहेव मत करो। एनीवे, ये निकल गया। एनीवे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? एनीवे कहकर आप क्या जताना चाहते हैं कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, है ना? मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है। तो फिर अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो। पोस्टर्स का क्या हुआ वहाँ पर? मैंने उनसे बात की थी, वो जल्द ही रेडी होकर आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू स्मिथ। जान जान क्या बात है, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हेलो हेलो, आई एम सनम। मैं आकिफ। नाइस टू मीट यू। मुझे भी खुशी हुई। अंदर आओ। क्या पियोगे तुम लोग, बताओ? हम दोनों चाय पियेंगे। मुझे नहीं चाहिए। पक्का? इसे चाय नहीं पीनी? मुझे एक ग्लास चाहिए। हाँ, इसे एक ग्लास चाहिए। आइए, चलिए अंदर आइए। तो क्या चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम सुनाओ। चलो अंदर चलो, आओ। तुम वो चेक कर लेना। अरे मैं अभी अभी तो आया था। और सुनाओ, तुम कब आए वापस वहाँ से? अरे ठीक है, अब तो आ गया ना। तो तुमने फोन क्यों नहीं कर दिया? देखा कैसे रिप्लाई करता है ये, हमेशा से ऐसा ही है ये। हाँ, थैंक यू।
हम स्कूल मेट्स हैं। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैं, मैटिन, जैन, हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, बहुत मजे करते थे। हमारे स्कूल का ये जो लड़का है ना, सबसे क्रेजी लड़का, बिल्कुल क्रेजी। वो मैंने आपसे कहा कि मुझे चाय नहीं चाहिए, पर मुझे चाय बेहद पसंद है। एंजॉय करिए। ये क्रेजी नहीं होता ना तो आज मैं सड़क पर होता, यू नो। इसकी वजह से ही यहाँ हूं मैं आज। आकिफ, अच्छा ठीक है, चुप हो जाता हूं मैं। और तुम लोग बताओ, फ्यूचर में शादी वादी का प्लान है? वेल, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मुझे फ्यूचर प्लान्स करना अच्छा नहीं लगता, शायद देखेंगे। रियली? मैंने रिंग देखी थी तुम्हारी और तुम दोनों साथ आए तो मैंने सोचा कि शायद। ओ कम ऑन सनम, हमारे यहाँ काम करती है आकिफ और हम यहाँ प्रिंटिंग के काम से आए हैं। अच्छा, तो तुम अपने काम से आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए हो? वो मैं बाद में करूंगा। अच्छा ये बात है, लेकिन सब मशीनों में प्रिंटिंग चल रही है और हम उसको बंद नहीं कर सकते। आकिफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे हर हाल में सुबह चाहिए। मैं रात भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारा सारा काम देख लूंगा। ओके? ऑलराइट। सनम, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ एक इंसान से जलन हुई है और वो ये है। हम सब सेटल हो गए और ये एडवेंचर किए जा रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है एक खुले परिंदे की तरह। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह देख ली इसने और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अल्बाट्रॉस। आर यू फाइन? चलो थोड़ी वॉक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो कम ऑन, गेट अप। ओके चलो। ओके ओके, हाँ बाद में मिलते हैं ना। बाय।